नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम एक्टिविटी 3, 4, 5 और 6 चारों की बात करने वाले हैं। इन चारों में ही अपने को फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहले हम इन्हें पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखे है। छबीली नाम है, मैरिड यानी शादी कर दी, ब्यूटीफुल सुंदर, ग्रू अप यानी बड़े होने पे, महारानी लक्ष्मीबाई, वुमेन यानी औरत, मार्शल आर्ट्स यानी जो भी हम कलाएं सीखते हैं युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए, क्वीन यानी रानी, हॉर्स राइडिंग यानी घुड़सवारी, नॉटी यानी शैतान। ठीक है। तो मनु वॉज वेरी डैश शार्प एंड इंटेलिजेंट। मनु कौन है? रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मनु था। तो वो कैसी थी? सुंदर थी, तेज थी और बुद्धिमान थी, इंटेलिजेंट थी, होशियार। तो बाजीराव कोल्ड हर छबीली। बाजीराव उसे छबीली कहते थे बिकॉज शी वो। सब किसी को छबीली क्यों कहा था उनने? क्योंकि वो नॉटी, एक तो बहुत शैतान थी और बहुत फुर्तीली थी, एक्टिव टू। वैन शी ग्रेव अप यानी जब वो बड़ी हो गई, शी वॉज मैरिड, उसकी शादी करा दी टू गंगाधर राव। उसकी शादी किससे करा दी? गंगाधर राव थे, द किंग ऑफ झांसी, जो कि झांसी के राजा थे। दस शी बिकेम द क्वीन ऑफ झांसी। तो इस तरीके से वो रानी बन गई झांसी की। एंड वॉज कॉल्ड महारानी लक्ष्मीबाई। और कहाँ कहलाने लगी? महारानी लक्ष्मीबाई। It was the time when women wore wheels but she continued practicing horse riding. उस समय ऐसा था कि औरतों को इतना वो नहीं किया जाता था, फिर भी उसने घुड़सवारी जारी रखी और उसने शूटिंग भी सीखी, रेसलिंग यानी समझते हो आप, पहलवानी कुश्ती बोलते हैं जिसे, एंड ऑल द मार्शल आर्ट्स विद इन द फोर्ट। और किले में ही उसने सब सीखा जो भी युद्ध में काम आता है। ठीक है। फिर एक्टिविटी 4 में भी हमें वैसे ही बोला है, अपने को ये पूरा पैराग्राफ भरते हुए चलना है। तो देखते हैं। मॉर्निंग वॉक इज़ द बेस्ट वे ऑफ एक्सरसाइज। सुबह की जो सैर होती है वो अपनी कसरत का सबसे अच्छा तरीका है। इट इज़ वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। वो अपनी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इट रिफ्रेशेस आवर माइंड एंड स्ट्रेंथन आवर बॉडी। वो अपने दिमाग को पूरा रिफ्रेश यानी ताज़ा कर देता है और अपनी बॉडी में बहुत ताकत लाता है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मैनी डिजीज़। वो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाती है मॉर्निंग वॉक। इट इज़ अ ब्यूटिफुल वे टू इंटरव्यू नेचर। नेचर यानी प्रकृति को देखने का एक बहुत ही, उनसे रूबरू होने का, प्रकृति से रूबरू होने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है। आफ्टर एन ओवरनाइट स्लीप वी फील रिलैक्सड। सो के जब हम उठते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। कोल्ड ड्यू अपीयर्स ऑन द ग्रास। सुबह सुबह आपने देखा होगा पत्तियों पे वो बूंदें आ जाती हैं, उन्हें ड्यू बोलते हैं। इट गिव्स अस फ्रेशनेस एंड कीप्स अस हेल्दी। वह हमें ताजगी देता है और हमें हेल्दी, स्वस्थ रखता है। द ग्रीन ग्रास एंड चर्पिंग बर्ड्स, राइजिंग सन ऑल प्रोवाइड अस ग्रेट फीलिंग। हरी हरी घासें और चिड़ियों का चहकाना और उगता हुआ सूरज, सब एक बहुत अच्छी फीलिंग देते हैं। मॉर्निंग वॉक इज़ मस्ट फॉर ऑल। मॉर्निंग वॉक जो है सुबह की सैर, वो सबके लिए ज़रूरी है। द ओल्ड एंड यंग, द हेल्दी एंड सिक। बूढ़ा हो चाहे जवान हो, स्वस्थ हो या बीमार हो, सबको मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए। अब ये तो किताबी बात हो गई, अगर आप भी इसे फॉलो कर सकते हैं तो यू शुड डू, क्योंकि सच में मॉर्निंग वॉक बहुत अच्छी है। आइए अब अगली देखते हैं। दिए गए वाक्यों के साथ दो दो वर्ड्स लिखे हैं, खाली स्थानों को संदर्भ अनुसार भरें। तो इनमें ये 2 वर्ड लिखे हुए हैं, इनमें से हमें एक पे भरना है। तो देखते हैं हम। सोहन ऑलवेज डज डैश थिंग फर्स्ट एंड लीव द वन। आप ही बताइए, आप पहले कौन सा काम करते हैं जो सरल है या कठिन है, और छोड़ते कैसे कठिन वाले को या सरल को? तो सबकी एक अधिकतर की ऐसी मेंटालिटी रहती है कि पहले हम इजी कर लेते हैं फिर छोड़ देंगे कठिन को बाद के लिए। तो सोहन भी वही करता है। सोहन ऑलवेज डज ईजी थिंग्स फर्स्ट। वो पहले ईजी चीज़ें करता है और कठिन चीज़ें, डिफ़िकल्ट वन को छोड़ देता है। ऑल्स डैश इन द डे एंड डैश इन द डे। आप बताइए, उल्लू दिन में सोते हैं या रात में सोते हैं? तो वो दिन में सोते हैं, तो स्लीप्स इन द डे, और वेकअप रात को जग जाते हैं। इट इज़ वेरी डैश इन द पार्क बट इज़ डैश हियर। पार्क तो गए होंगे, पार्क में कितनी आवाज़ होती है, तो नॉइजी यानी आवाज़ वाला एरिया, पर यहाँ पर सब शांत है। सिल्क को आपने छुआ है, कितना स्मूथ रहता है, एकदम नरम नरम सा, पर अगर हाथ का बना हुआ कपड़ा है तो थोड़ा रफ रहता है। तो सिल्क इज स्मूथ बट हैंडमेड क्लोथ इज रफ। चंद्रा इज डैश एंड स्मार्ट वेयर एज हर फ्रेंड चांदनी इज। देखो अब यहाँ पे हम कैसे बताएंगे कि चंद्रा डैश और स्मार्ट तो है, अब वहाँ एक्टिव आएगा यानी बहुत फुर्तीली है, या फिर लेज़ी यानी आलसी आएगा?
तो देखो यहाँ पे एंड लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो अगर बोला है तो ये जो अर्थ है स्मार्ट, इसी से कुछ अच्छा मिलने वाला ही शब्द इस्तेमाल होना चाहिए। तो चंद्रा इज़ एक्टिव एंड स्मार्ट, वेयर एज हर फ्रेंड चांदनी इज़ लेजी। एलिफेंट आर बिग बट रैट आर स्मॉल, हाथी बड़े होते हैं और चूहे छोटे होते हैं। अ चीता रन फास्ट बट अ रैबिट रन स्लो, चीता है वो तेज़ दौड़ता है और जो रैबिट है वो धीरे दौड़ता है। अगली एक्टिविटी में बोला है कि हमें वर्ड्स भरने हैं सही वर्ब के फॉर्म लगा के, ठीक है, ऐसे ही नहीं भर देना। तो 2 बॉयज़ ऑफ ए प्ले दे के रखा इन द ग्राउंड विथ अ बॉल, 2 लोग मैदान में खेल रहे थे, तो उसे कैसे लिखेंगे? थे मतलब वॉज वर आना चाहिए और प्लेइंग खेल रहे थे तो पास्ट कंटिन्यूस आएगा, तो वर प्लेइंग। अ फ्यू बॉयज़ वर वॉचिंग देम, कुछ लड़के उन्हें देख रहे थे। ऑल ऑफ देम वर इन्जॉइंग देयर फ्री टाइम, सब अपना खाली समय को इन्जॉय कर रहे थे। सडनली इट स्टार्टेड रेन, अचानक से बारिश शुरू हो गई। नाउ ऑल ऑफ देम रन बैक टू देयर होम, अब सब अपने घर की ओर भाग गए। वन ऑफ देम पिक्ड अप द बॉल, किसी एक ने बॉल उठा ली, ठीक है, उनमें से एक ने। तो ऐसे करके अपन ने वर्ब फॉर्म भी सीखे और एक्टिविटीज़ भी करी जितनी भी इसकी थी फिल इन द ब्लैंक्स की। तो आप ऐसी पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।